Hello and welcome future doctors. So guys, today we are going to discuss the problems of relative velocity. So this is your first problem guys and आप इसको read करो, ध्यान से देखो उसमें क्या बोला गया है एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो कुछ इसी तरीके की इसी कैटेगरी पे पूछे जाते हैं. ओके हियर वी गो नाउ. आप देखो दोस्तों, बढ़िया ये कंसेप्ट है. ये देखो आप यहाँ से ओके इस तरीके की सिचुएशन है और सिचुएशन में ये रखा है कि यार एक प्लेन की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरीके से. ओके सो ये वाला जो प्लेन है इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये इसकी डायरेक्शन है. ये प्लेन कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे. दिस इज प्लेन ए. नाउ यू कैन सी दिस इज प्लेन ए. तो प्लेन बी कुछ ऐसे जा रहा है बॉस, ठीक है. तो यार ऐसे ही बनेगा वैसे प्लेन. तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन बी इस डायरेक्शन में. नाउ यू कैन सी दिस. ओके तो यार ये प्लेन बी है आपका, कुछ इस तरीके से फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है. अब यार वो बोलना चाह रहा है कि जो बी प्लेन है वो ए मतलब ए प्लेन के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा ऑब्जर्व कर रहा है वो कह रहा है कि जो बी प्लेन है वो जैसे इससे टकराने ही वाला था बट वो मिस कर गया. ओके तो टाइम मेरे को बताना है. तो उसने ऑब्जर्व किया है कि ये परपेंडिकुलरली जब इसकी तरफ जा रहा है ये वाला प्लेन तो उससे किस डिस्टेंस पे वो मेंटेन है, ठीक है. तो भाई यहां पे आपने करना क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम. ओके सबसे पहले देख लेते हैं. इनिशियली बोथ आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बिल्कुल क्लियर है. ओके ओके सो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. तो इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं यार. तो मतलब कहीं ना कहीं इसका कंपोनेंट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा. सबसे पहले आप क्या देखो, इसकी जो डायरेक्शन है दोस्तों, दे आर मूविंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी. सो इसकी जो डायरेक्शन है इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे. इसी के पैरेलल कुछ ऐसे देखो, सेम इसके पैरेलल. ध्यान से समझना, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ली. तो यार आप देख सकते हो ये वेलोसिटी बी है इसकी और इसके पैरेलल ये लाइन होगी. ओके अब अगर इसके पैरेलल ये लाइन है तो ये जो वेलोसिटी है इसका हम कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसका कंपोनेंट हम बना सकते हैं, ठीक है. कैसे बना देंगे भाई, हमें बताया अगर इसके पैरेलल में ये लाइन डिवाइड करके यहाँ पे लेके आऊंगा तो वेरी वेरी क्लियर इट इज कि ये जो लाइन होगी यहाँ पे ये वाली देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ठीक है जी, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसको डायरेक्ट इसके पैरेलल लेके आ रहा हूं, एंगल 30 डिग्री है. ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, दैट इज 30. देखो ना, अगर ये लाइन यहां पे एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये भी 30 डिग्री होगा. क्लियर हो गया आपका. सो ये 60 है टोटल, दिस इज 60. तो ये भी कितना आएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो 30 डिग्री. मीन्स ये जो वेलोसिटी है इसके हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग द पैरेलल डायरेक्शन अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन. तो पैरेलल ये हो गई और परपेंडिकुलर ये हो गई. आप देखो बी, तो इस लाइन पे जो कंपोनेंट जाएगा इसका, इस वाली लाइन पे बी का, तो आप देख सकते हो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल है, दैट इज वी बी कॉस थीटा. तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी गाइस, थोड़ा सा देखना पड़ेगा. एंड इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है तो दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आना चाहिए, दैट इज वी बी साइन ऑफ थीटा. ओके और थीटा कितना है यहाँ पे, ऑब्वियसली 30 डिग्री. तो यू कैन राइट दैट इज 30 डिग्री. आपने देखा ये अगर 30 बना रहा था तो ये भी इसके साथ 30 ही बनाएगा क्योंकि ये पैरेलल है, सेम एक्सिस के साथ सेम एंगल बना देंगे, ठीक है. तो हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया. अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है गाइस, ये वाला कंपोनेंट इसके पैरेलल है, यानी ये जो वेलोसिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड लोगे आप इस वेलोसिटी का v है और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज v b, जिसका आपने कंपोनेंट यहाँ पे बना लिया है. तो दे आर गोइंग टू पैरेलल टू ईच अदर. और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे ही चलते रहते हो कभी टकरा ही नहीं सकते. ओके कभी ये कोलाइड नहीं करेंगे. सो ये जो ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे है ना, ये देख रहा है कि ये मेरे से नहीं टकरा रहा है, ये मिस कर रहा है. इसका मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में चलता रहेंगे, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर. तो ये पॉसिबल ही नहीं कि कहीं पे टकरा जाए क्योंकि पैरेलल जा रहे हैं तो एक दूसरे के किसी एंगल पे तो नहीं जा रहे हैं ना. ऑब्वियसली दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर ऑब्वियसली. तो यार इसने ऑब्जर्व किया इसकी वेलोसिटी. अगर मैं यहां लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनका जो चेंज होगा, या यू कैन से वेलोसिटी ऑफ प्लेन बी विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ए, ये वाले कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं पैरेलल डायरेक्शन में अलोंग द सेम डायरेक्शन. ओके ये जो चेंज है ये डेफिनेटली जीरो होना चाहिए, यानी दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. मींस वी कैन से अगर हम इनका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो va माइनस vb, ये आपको पता है when two objects moving in the same direction then their relative velocity can be represented by their difference. Okay
सो जो पहले लिखा उसमें से जो दूसरे वाला उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इक्वल टू 0 मींस वी कैन से हियर VA मस्ट बी इक्वल टू VB। आप देख सकते हैं दोस्तों, दे आर मूविंग एज वेल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो यार जो VA है वो हमें नहीं पता है, लेट्स सी वो VA है, ठीक है ये रहा। और जो VB है अगर ये गिवन होगा तो हम यूज करेंगे। तो VB क्या है यहाँ पे, VB कौन सा कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, दिस वन। सो VB cos 30, सो दिस इज VB cos ऑफ 30। तो ये आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका ये वाला कंपोनेंट, आप देख सकते हो। सो दिस इज गिवन, दिस इज 100 ऑफ रूट ऑफ 3। नाउ यू कैन सी। अब अगर ये गिवन है तो आप इसको क्या लिखेंगे गाइस, आप इसको लिख सकते हैं 100 under root 3 is equal to VB and this is obviously cos 30 under root 3 by 2, that is cancel and VB is 200 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी आ गई प्लेन बी की जो 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा था। ओके, सो दिस इज दैट वेलोसिटी जो 60 डिग्री के एंगल पे इनिशियली मूव कर रहा था प्लेन बी। ओके, तो यार ये उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, आपको बोला गया उसमें क्वेश्चन में। तो VB हमने फाइंड कर लिया, VA गिवन था, VA आपको गिवन था ऑब्वियसली, और VB हमने निकाल लिया किस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इनका बिटवीन जो इस कंपोनेंट और इस वाले वेलोसिटी के बीच का जो रिलेटिव चेंज होगा वो 0 होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी इनकी 0 होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने इसका एक कंपोनेंट ले लिया। आप इसको VB डैश बोल सकते हो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, VB डैश बोल सकते हो। VB डैश में इसको लिखूंगा VB डैश, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा। ओके, तो आप ये लिख सकते हो। तो यार ये आ जाएगा और इससे हमने ये निकाल लिया। अब ये हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए कि यार उसने बोला है कि जब ये प्लेन इसकी लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये देखो ना, ये प्लेन जब यहां से आगे जा रहा होगा तो ऐसे जा रहा है। लेट्स से उसने बोला कि अगर ये ऑब्जर्व करा है कि ये प्लेन इसकी लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है, तो अगर ये इससे हिट कर गया, हिट कर गया, तो ऑब्वियसली यार कोलिजन यहाँ पे हो जाएगा, हिटिंग इफेक्ट तो क्रिएट होना ही होना है। बट इसने बोला है कि ये जब इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा था इस तरीके से, तो ये जस्ट इसको मिस कर जाता है, ऐसे मिस कर जाता है। तो इसने ऑब्जर्व किया इस प्लेन और इस प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर है। और परपेंडिकुलरली किस वेलोसिटी, देखो ना यहाँ परपेंडिकुलरली लाइन ऑफ एक्शन ये है, प्लेन ए की लाइन ऑफ एक्शन ये है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन। और इसके परपेंडिकुलरली किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, 500। आपको क्या निकालना है, यहां से चल के अगर वो इस पे टकराएगा तो कितना टाइम यूज करेगा, लेट्स सी टी, और उसने बोला है टी नॉट, लेट्स सी टी नॉट टाइम यूज करेगा। तो ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ कि यार आपको पता है वेलोसिटी क्या है, ये रही है ना, VB sin 30 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, D, टाइम कितना लगेगा, T नॉट, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 500 एंड दिस इज द टाइम ऑब्वियसली T नॉट। ओके, सो T नॉट इज व्हाट इज दैट 500 ओवर VB कितना आया आपका, दिस इज 200 इनटू sin 30, ऑब्वियसली व्हाट इज दैट इज 1/2, दिस इज sin 30। तो यार ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, दैट इज व्हाट 5। तो T नॉट आपका आ गया 5 सेकंड, यानी दिस इज दैट टाइम जिसमें वो प्लेन बी, जो ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्व कर रहा है, प्लेन ए में बैठ के वो प्लेन बी को देख रहा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि यार ये इसको मिस कर जाएगा, जस्ट मिस कर गया, उसको एस्केप कर गया, ठीक है, वरना उसको हिट कर जाता। तो दैट इज द टाइम टेकन, ये पर्टिकुलर टाइम था वहां पे, दैट इज 5 सेकेंड। ओके, सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड जो हमें कैलकुलेट करना था। तो आप देख सकते हो यार रिलेटिव वेलोसिटी का एक बेसिक सा कंसेप्ट इसमें यूज हुआ और बढ़िया सी इसकी कैलकुलेशन है। आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझ आना चाहिए, उसकी लैंग्वेज पढ़ के आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इवन आपको फील आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट समझने के बाद। एक बार समझ में ना आए तो यार रिपीट करके वीडियो जरूर देखना। ओके।